चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में विभिन्न फसलों की खेती की जाती है, जिनमें कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इन्हीं खरपतवारों में से एक है गाजर घास, जो कि बहुत तेजी से फैलती है और साल दर साल यह खेतों में बढ़ता चला जाता है। साथ ही मनुष्य और पशु जब इस घास के संपर्क में आते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गाजर घास का समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप कैसे करें गाजर घास का समेकित नियंत्रण? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शीला बारला से। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गाजर घास से खेतों में क्या क्या नुकसान होते हैं और उससे मनुष्यों में क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। इसका पत्ता गाजर की तरह होता है, इसलिए इसको गाजर घास कहा जाता है। इसका दूसरा नाम चटक चांदनी, कांग्रेस घास, गांधी टोपी, इन सभी नामों के द्वारा भी इसको जाना जाता है। यह भारत के लिए एक समस्या बनती जा रही है। इसको हम देखें तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर एक जगह ये घास देखने को मिलती है। इसका आप लोग देखे होंगे ऊपर में छोटा छोटा फूल होता है, जिसके लिए इसको चटक चांदनी या गांधी टोपी के नाम से जाना जाता है। गाजर घास एक खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। यह खरपतवार कंपोजिटिक कुल की होती है और गाजर के पौधे जैसी दिखती है। इसे कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास और क्षेत्रीय भाषा में सफेद टोपी, चटक चांदनी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। हर एक गाजर घास खरपतवार लगभग 1000 से 5000 बहुत ही छोटे छोटे बीज पैदा करता है। वैसे तो यह घास हर तरह के वातावरण में उग जाती है, मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उगती है। और ये जो घास है ये सबसे पहले 1955 में पूना में दिखा था, एक ही पौधा दिखा था। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि इतने सालों में पूरा भारत में पूरा फैल गया है और विकराल रूप ले लिया है। ये गेहूं का जब हम लोग आयात करते थे उस समय गेहूं के बीज के साथ एक बीज आया था और अभी पूरे भारत में फैलते जा रहा है। ये आप कृषि वाले क्षेत्रों में देखते हैं या फिर अकृषित क्षेत्रों में देखते हैं या सड़कों के किनारे या रेल लाइन के किनारे देखते हैं, आप हर जगह ये मिलता है। पहले तो ये अकृषित क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता था या सड़कों के किनारे में ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हमारे खेतों में भी ये पसरता जा रहा है। ये कृषि के लिए, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए और पर्यावरण के लिए, साथ ही जैव विविधता के लिए भी ये बहुत खतरा बनते जा रहा है। तो हम लोगों को हर एक को इसमें जागरूक होना है कि ये घास हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे मनुष्यों में बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। साथ ही ये पशुओं में भी चर्म रोग जैसे रोगों को करते हैं और जब पशु चरते हैं, इस घास को खा लेते हैं, तो उनके दूध में पार्थेनिन नामक जो विषैला पदार्थ है जो पार्थेनियम से के द्वारा खाने से होता है, वो उनके दूध में आ जाता है और उसके कारण ये मनुष्यों में एलर्जी या चर्म रोग ऐसे बीमारी होने लगता है। इसका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी अन्य खरपतवारों की तरह हमारे खेतों में फसलों के जो भी पोषक तत्व हैं उनके जल एवं प्रकाश के लिए फसलों से वो प्रतियोगिता करते हैं और फसलों को बढ़ने नहीं देते, जिससे कि उनका फसलों का बढ़वार कम होता है और उससे उपज भी कम होने लगती है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। और इसलिए इस घास को नियंत्रित करना चाहिए और कोशिश रहना चाहिए कि फूल आने से पहले ही इस घास का नियंत्रण कर दें, क्योंकि फूल आने से फूल में भी इसमें अंकुरण की काफ़ी क्षमता होती है। वो जब मैच्योर या जब तक पूरे तैयार नहीं होते हैं फिर भी ये फूल अंकुरण हो जाते हैं और एक पौधा से करीब करीब 25,000 पौधे बन सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि इतने ज़्यादा मात्रा में फैलते जा रहा है और पूरे गाँवों में, देहातों में या फिर खेतों में भी ये अपना पैर पसार रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि पौधों को हाथ में दस्ताना पहन करके उखाड़े या फिर बहुत ज़्यादा है तो रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए
हम ये ग्लाइफोसेट जैसे दवा है उसको वैसे रसायन का प्रयोग करें जो 0.5 से लेके 0.5 से लेकर के 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि करीब करीब 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और एक बहुत कारगर उपाय ये है कि बहुत बार हम लोग नियंत्रण करने के लिए बोलते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं तो इससे बहुत कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो वैसे में एक विकल्प सोचा गया कि अगर गाजर घास से खाद बनाया जाए तो इसका उपयोग भी होगा और पर्यावरण में सुरक्षा भी होगी। तो हम इसके खाद बना करके भी हमारे खेतों को इस घास से बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो गाजर घास से खाद बनता है इसका कंपोस्ट में जो मुख्य पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो गोबर खाद से दुगुनी होती है, या फिर केचुआ खाद में जितनी पोषक तत्व की मात्रा होती है करीब करीब उतनी ही होती है।